Good morning, class 11, Business Studies, Chapter 7, Cooperative Societies and Cooperative Organizations. Today's topic is limitations of cooperative societies. First is lack of capital. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो मेंबर होते हैं जनरली वो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, यानी कि गरीब फैमिली से होते हैं, उनके पास पैसे की कमी होती है और एक लिमिटेड एरिया में वो रहते हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी में एक लिमिटेड कैपिटल ही इन्वेस्ट कर पाते हैं और जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो भी बहुत ही कम रेट पर दिया जाता है। अ, दूसरा क्या है? दूसरा जो एक हमने इसमें प्रिंसिपल पढ़ा था कि वन मेंबर वन वोट, कि एक मेंबर इसमें एक ही वोट देगा, तो ये भी जो मेंबर्स बनने के लिए जो लोग हैं उनको डिस्करेज करता है कि वो कमेटी में पैसा इन्वेस्ट ना कर सकें। सेकंड इज इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो कुछ इलेक्टेड पर्सन्स के द्वारा, जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ही जो क्या है वही पर्सन इसकी मैनेजमेंट करते हैं, इसके काम को देखते हैं, पर उनमें मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती। ठीक है, वो तो मेंबर हैं, एक लिमिटेड एरिया में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हो गए, मैनेजमेंट की ज़्यादा उनको डिटेल नॉलेज नहीं होती। और दूसरा क्या है कि इनइफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों होती है कि कई मेंबर इसमें विदाउट सैलरी काम करते हैं। शुरू-शुरू में तो वो सर्विंग यानी कि सर्विस करने के लिए, सेवा भावना के लिए उसके मेंबर बन जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद जो क्या है वो उस कमेटीज़ के काम में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। थर्ड इज़ कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग जो है वो कमेटी का बेनिफिट भी है और उसका डीमेरिट भी है। डीमेरिट कैसे है कि अगर हम कमेटी जो क्या है वो सारा सामान कैश में देगी, तो इसके तो मेंबर सारे पुअर फैमिली से हैं और कई बार उनको ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो क्रेडिट पर वो गुड्स लेते हैं। क्रेडिट पर मतलब उधारी। तो कई बार उन पर्सन्स को, बेचारों को, ना चाहते हुए भी जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े शॉपकीपर्स हैं, उनके चंगुल में फँसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उनको उधार माल दे देते हैं। तो चाहे वो ज़्यादा प्राइस पर भी दे रहे हैं, बट वो उधारी मिल रहा है इसलिए वो उनसे ही सामान लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट जो है कमिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करती है और जो मैनेजिंग कमेटी होती हैं वो भी गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है कि किस-किस मेंबर को मैनेजिंग कमेटी के अंडर लिया जाएगा। और जैसे ही गवर्नमेंट मान लो चेंज हो गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, तो वो अपने पर्सन्स को उसमें लगा देगी। इससे क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बढ़ जाती है और जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, वैसे तो हमने कहा कि एक कलेक्टिव एंटरप्राइज है पर्सन्स का, कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या है इसको मिल करके बनाते हैं, पर सभी मेंबर जो क्या है इसकी एक्टिविटीज़ में पूरा इंटरेस्ट नहीं लेते। मान लो अगर कोई एब्सेंट है, कोई नहीं आ पा रहा, तो दूसरे क्या सोचेंगे कि मैं ही क्यों काम करूं, दूसरा क्यों ना करे। तो इससे क्या है कि वो उसके काम में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं और कमेटी के लिए वो जो क्या है एक माइनस पॉइंट हो जाता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जनरली तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ इंडिविजुअल हैं इसके जो मैनेजरियल कमेटी के मेंबर्स बने हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, कि जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल हमने कहा था कि वो ही अपने मेंबर इसमें इलेक्ट करती है, पर वो क्या करते हैं कि अपने कमेटी के काम को छोड़ करके अपने ही स्वार्थ को वो
पूरा करने लग जाते हैं, यानी कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाते हैं और सोसाइटी को वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लास्ट इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अकाउंट्स हो गए, जो रिपोर्ट्स हैं, वो रजिस्ट्रार के पास हर साल शो करनी पड़ती हैं। कई बार बिजनेस के कोई सीक्रेट्स होते हैं तो वो भी पब्लिक हो जाते हैं, जनता के सामने आ जाते हैं। लास्ट इज म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। जनरली क्या देखा जाता है कि जो कमेटी है हम उसको बहुत ही